नमो नमः। सभी का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उसी को मजबूत करने के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है। उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। हल करने का तरीका जानेंगे कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं। पहले बता दूं कि 10th क्लास में संवाद लेखनम आता है जो कि मंजूषा दी हुई होती है। नीचे लाइनें हैं जिनमें रिक्त स्थान होता है। उसमें से हमें मंजूषा में से छाट करके रिक्त स्थानों को भरना होता है। उसके लिए हमें अर्थ भी आना चाहिए। तो अर्थ जब आएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ेंगे। तो संवाद लेखन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कि जो आपस में बातचीत की जाती है, संभाषण किया जाता है, उसे ही संवाद बोलते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपके लिए सूचना है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है अंत तक, क्योंकि एक दो लाइन देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। हमें संवाद बातचीत करनी है तो पूरा देखना है, एक एक शब्द का अर्थ जानना है, तभी हमारे 6 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो सही होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को सभी बच्चों के साथ, सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। संकेत आधारितम संवाद लेखनम, संकेत आधारित बातचीत। तो पहला क्वेश्चन है, मंजूषात है उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पुत्रस्य अध्ययन विषये पिता पुत्रयोः संवादम पूरयतु। तो क्या कहा है इसमें कि मंजूषात है, मंजूषा से उपयुक्त पदानि, उपयुक्त मतलब जो उचित पद है, गृहीत्वा ग्रहण करके, पुत्र से पुत्र के, अध्ययन विषय अध्ययन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, पिता पुत्रयोः पिता और पुत्र के बीच का, संवादम पूरयतु संवाद पूरा करो मतलब भरो। तो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं। अध्यापक है, अध्यापक, विषय विषय में, गणिते गणित में, व्यवस्थाम व्यवस्था, स्थानांतरणम स्थानांतरण का मतलब बदली होना, ट्रांसफर होना, अध्ययनम पढ़ाई, समीचीनम ठीक या सही, काठिन्यम कठिनता। तो देखो, पिता, सबसे पहले पिता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रमेश है, रमेश तव अध्ययनम कथम प्रचलति। तो उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे रमेश, तव तुम्हारा, अध्ययनम अध्ययन, कथम प्रचलति कैसा चल रहा है। रमेश है, रमेश बोलता है, हे पिता, हे पिताजी, अध्ययनम तु अध्ययन तो यहाँ पर आया है समीचीनम। समीचीनम का मतलब होता है सही, और प्रचलति चल रहा है। तो वो जवाब क्या दे रहा है कि हे पिताजी, अध्ययन तो या पढ़ाई तो सही चल रही है। पिता, कोअपि विषय एतादृश अस्ति। फिर पूछ रहे हैं कि कोअपि कोई भी, विषय है विषय सब्जेक्ट, एतादृश है इस प्रकार का, अस्ति है, यस्मिन जिसमें, त्वम तुम, काठिन्यम अनुभवसी, काठिन्य मतलब कठिनता, अनुभवसी अनुभव कर रहे हो, कि क्या कोई ऐसा विषय है जिसमें तुम कठिनता महसूस कर रहे हो, मतलब वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो। रमेश, आम हाँ। फिर बोल रहा है कि गणिते मम स्थिति सम्यक नास्ति। क्या बोल रहा है कि हाँ, गणिते गणित में, मम स्थिति मेरी स्थिति, सम्यक नास्ति सही नहीं है। यतो ही क्योंकि, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में, इदानीम गणितस्य इदानीम इस समय, गणितस्य गणित के, अध्यापक है नास्ति अध्यापक नहीं है। तो क्या बोला उसने कि हाँ पिताजी, गणित विषय में मेरी स्थिति सही नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे विद्यालय में कौन नहीं है? गणित के अध्यापक नहीं है। पिताजी वो फिर बोल रहे हैं, त्वम पूर्वम तुमने, पूर्वम तू पहले तो, माम मुझे, अस्मिन इस, विषय विषय में या बारे में, न उक्तवान नहीं बोला, नहीं कहा, कि तुमने इससे पहले तो मुझे इस बारे में नहीं बताया। रमेश है, पूर्वम तु पहले तो, अध्यापक महोदय आसीत अध्यापक महोदय थे, परम लेकिन, एक मासात पूर्वमेव एक महीने पहले ही, तस्से उनका, स्थानांतरणम
ट्रांसफर या स्थानांतरण, बदली, अन्यत्र अभवत, दूसरी जगह हो गई। पिता, अस्तु ठीक है, अहम तव कृते, अहम में, तव कृते तुम्हारे लिए, गृहे एवं घर पर ही, गणित अध्यापक से गणित के अध्यापक की व्यवस्था करिष्यामि, व्यवस्था करूँगा। कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैं अब तुम्हारे लिए घर पे ही गणित के अध्यापक की व्यवस्था कर दूंगा। रमेश है, धन्यवाद, धन्यवाद, अंत में रमेश क्या देता है, धन्यवाद। इस तरह से हमें ये संवाद को पूरा करना है। एक एक लाइन हमें कॉपी में ऐसे कैसे लिखनी है जैसे लिखा हुआ है, और जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर जो शब्द हम भरेंगे उसके नीचे अच्छे से अंडरलाइन करना है, क्योंकि उसको समझाना, भाई हमें एक प्रश्न क्यों पूछा गया है, रिक्त स्थान क्यों दिया गया है, कि हमें कितनी जानकारी है, हम कितना पढ़ सकते हैं और कितना समझ सकते हैं। तो जो हम भरेंगे उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है। कॉपी में भी पूरी की पूरी लाइन हमें लिखनी है, ये नहीं है कि डायरेक्ट जो मंजूषा में शब्द दिया है वो लिख दिया नंबर डाल के, ऐसा नहीं करना है। एक एक लाइन को पूरा लिखना है और जिस स्थान पर भर रहे हो उसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद हमारा अगला जो संवाद है उसको देखते हैं। देखिए, मंजूषायां प्रदत्त पदे, मंजूषा में दिए हुए पदों से, जयपुर भ्रमणम इति विषये, जयपुर भ्रमण इस विषय में या इस बारे में, मित्रयो मित्रों का, परस्परम आपस में, वार्तालापम पूरयतु, वार्तालाप या बातचीत पूरी करो या भरो। तो देखो मंजूषा में शब्द है मित्रई, मित्रों के, जयपुरम जयपुर, कार्यक्रम है कार्यक्रम, दर्शनीयम देखने योग्य, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, यात्रा अनुभव विषय, यात्रा के अनुभव के बारे में, द्रक्ष्यामः देखेंगे। तो विनोद बोल रहा है अंकित से, शुरुआत करते हैं। देखिए, अंकित, स्व भवान कुत्र गमिष्यति, हे अंकित, स्व कल, भवान आप, कुत्र गमिष्यति कहाँ जाओगे। अंकित है, अंकित बोल रहा है, अहम में, जयपुरम गमिष्यामि, जयपुर जाऊंगा। विनोद है, तत्र किमपि कार्यम वर्तते, वो वापस क्वेश्चन कर रहा है, तत्र वहाँ, किमपि कोई, कार्यम वर्तते कार्य है, क्या वहाँ कोई कार्य है, अथवा या, भ्रमणार्थम एवं गच्छति घूमने के लिए ही जाओगे। यहाँ पर गच्छति आया है, यहाँ गच्छति की जगह गमिष्यति आएगा, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा हुआ है गच्छति, क्योंकि वो कल के बारे में वो बोल रहा है कि क्या वहाँ कोई कार्य है या फिर घूमने के लिए ही जाओगे। तो जाने को जाओगे भविष्य काल यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ पर सही कर लेना गमिष्यति। फिर है अंकित, कार्यम नास्ति, कार्य नहीं है, अहम तु, मैं तो, मित्रैः सह, मित्रों के साथ, भ्रमणार्थम गमिष्यामि, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, यहाँ पर भी गच्छामि की जगह गमिष्यामि कर लेना। तो कार्यम नास्ति, कार्य नहीं है, अहम तु, मैं तो, मित्रैः सह, मित्रों के साथ। देखिए यहाँ पर सह के योग में तृतीया विभक्ति आई है, क्योंकि सह के सह, समम, साकम, सार्धम ये चार शब्द होते हैं, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर मित्रे, मित्रों के लिए बहुवचन का रूप आया है, तो मित्रों के लिए या मित्रों के साथ भ्रमणार्थम घूमने के लिए गच्छामि जाऊंगा। विनोद है, जयपुरे, जयपुर में, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, भ्रमण से, भ्रमण करने का या घूमने का, कार्यक्रम है, अस्ति, कार्यक्रम है कि जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने का कार्यक्रम है। अंकित, वयम तत्र, वयम हम सब, तत्र वहाँ, आमेर दुर्गम, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्गम, जयगढ़ दुर्ग, गोविंद देव मंदिरम च, और गोविंद देव जी का मंदिर, द्रक्ष्यामः देखेंगे। तो वहां पर हम क्या क्या देखेंगे, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, गोविंद देव जी का मंदिर देखेंगे। विनोद है, तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपि, वहाँ नाहरगढ़ दुर्ग भी, पश्यतु देखो, कि वहां पर जाओगे तो तुम क्या देखना, नाहरगढ़ दुर्ग भी देखना। तदपि वह भी, दर्शनीयम अस्ति देखने योग्य है। अंकित है,
यदि समय अवशिष्ट भविष्यति, यदि समय अवशिष्ट बचेगा या शेष भविष्यति रहेगा, तर्हि तो निश्चयेन निश्चित ही तत्र गमिष्यामः, वहाँ जाएंगे। यदि हमारे पास समय बचेगा तो हम निश्चित ही वहाँ पर जाएंगे। विनोद है, बाढ़म ठीक है, मित्र हे मित्र, नमस्ते नमस्कार, इदानीम अहम गच्छामि, इदानीम अब अहम मैं गच्छामि जाता हूँ, सोमवासरे आवाम, सोमवासरे मतलब सोमवार के दिन, आवाम हम दोनों, पुनः वापस, मेलिष्यावय मिलेंगे, तदा तब, यात्रा अनुभव विषय, यात्रा के अनुभव के बारे में, वार्तालापम करिष्यावय बातचीत करेंगे, कि जब तुम घूम कर आ जाओगे तो हम वापस सोमवार को मिलेंगे और तुम्हारा जो अनुभव रहेगा यात्रा करने के बाद, वो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इस तरह से ये मित्र आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। इनके संवाद को हमने, इनकी बातचीत को हमने संस्कृत में, और जो रिक्त स्थान है उनको भरते हुए पूरा कर लिया है। अब एक तीसरा संवाद और देखते हैं। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे तो शायद इनमें से बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मित्र का पढ़ लिया, पिता पुत्र का भी पढ़ लिया। अब एक लास्ट पढ़ेंगे हम, गुरु और शिष्य का। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। मंजूषायाम उपयुक्त पदानि, मंजूषा में से उपयुक्त पद गृहीत्वा लेकर के, ग्रहण करके, गुरु शिष्यों मध्ये, गुरु और शिष्य के बीच में, क्रीड़ायाः विषय, खेलने के बारे में, संवादम पूरयत, संवाद पूरा करो। तो देखिए, अध्ययनम अध्ययन, क्रीडने खेलने में, बहुलाभम बहुत लाभ, आवश्यकता आवश्यक, अधुना अब, करोसि करूँगा, क्रीड़ांगणे खेल के मैदान में, क्रीडायै और खेलने के लिए। तो देखिए, अध्यापक है, अध्यापक बोल रहे हैं प्रवीण से कि प्रवीण त्वम अत्र किम करोसि, कि हे प्रवीण, तुम अत्र यहाँ, किम क्या, करोसि कर रहे हो, कि हे प्रवीण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रवीण है, हे गुरुजी, अहम मैं, अधुना किमपि न करोमि, अधुना इस समय, किमपि न करोमि कुछ नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक है, तरही गच्छ, तरही तो, गच्छ जाओ, तव मित्राणि तुम्हारे मित्र, तत्र वहाँ, क्रीड़ांगणे खेलने के मैदान में, क्रीडंती खेल रहे हैं, तेस है उनके साथ, क्रीड़ खेलो, कि तो जाओ, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारे मित्र वहाँ खेल रहे हैं तो उनके साथ जाकर खेलो। प्रवीण है, मम मेरी, क्रीडने खेलने में, रुचि ही नास्ति रुचि नहीं है, मेरी खेलने में रुचि नहीं है, अतः इसलिए, अहम न क्रीडामि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरी खेलने में रुचि नहीं है, मुझे पसंद नहीं है खेलना, इसलिए मैं खेल नहीं रहा हूँ। अध्यापक है, स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ शरीर के, स्वस्थ मनस्य च और स्वस्थ मन के कृते लिए, क्रीड़ायाः खेलना, अस्माकं हमारे जीवने जीवन में, महती महान या अत्यधिक, आवश्यकता होती है, कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलना या क्रीड़ा करना हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यकता का भाग है, मतलब इसका बहुत उपयोग है, इसकी आवश्यकता होती है हमें। प्रवीण है, यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि, प्रवीण बोल रहा है कि यदि अहम मैं, क्रीड़ायाम खेलने में, ध्यानम दास्यामि ध्यान दूंगा, तरही तो, मम मेरा, अध्ययनम अध्ययन या पढ़ाई, बाधितम भविष्यति बाधित होगी, मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अध्यापक है, एतत् समीचीनम नास्ति, यह सही नहीं है, एतत् यह, समीचीनम ठीक या सही, नास्ति नहीं है, क्रीडायै स्वल्प समयम एव प्रयच्छ, क्रीडायै खेलने के लिए, स्वल्प समयम एव थोड़ा सा समय ही, प्रयच्छ दो, अल्प समय अपि
अल्प समय मतलब थोड़ा सा समय, अपि भी शरीराय शरीर के लिए, बहुलाभम प्रदास्यति बहुत लाभ प्रदान करता है, अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। तो अध्यापक ने उनको उसको क्या बोला कि यह सही नहीं है, खेलने में थोड़ा सा ही समय दो, पर दो, क्योंकि थोड़े से समय में भी शरीर को बहुत सारा लाभ मिलता है। प्रवीण है बाढ़। ठीक है श्रीमंत श्रीमान, इतः आरभ्य इसी समय से, अहम में कंचित समयम कुछ समय, क्रीडायै अपि दास्यामि खेलने के लिए भी दूंगा, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा अब खेलूंगा, अभी से ही आज से ही प्रारंभ कर दूंगा ये कार्य। तो इस तरह से अध्यापक और शिष्य के बीच का संवाद भी हमने पूरा कर लिया है। तो 3 संवाद हमारे हो गए, इनको अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि अच्छे से सारा समझ में आ जाए, हमारे नंबर नहीं कट पाए। तो रिवीजन जो हमारे कोर्स इस पे चैनल पर वीडियो डले हुए हैं ग्रामर के चैप्टर के और रचनात्मक कार्य के जो भी है, उन सभी को हमें